नसरुल्लागंज में नवाचार पद्धति से बच्चों को शिक्षित करने के नए नए तरीके इज्जत करने वाले संतोष धनवारे आज जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में बच्चों को शिक्षा देने की नई पद्धति को इजाद करने के लिए जाने जाते हैं। अगर शिक्षकों में बच्चों को शिक्षित करने की लगन है तो उनके लिए कोई भी मुश्किलें बाधा नहीं बन सकती। ऐसे ही नसरुल्लागंज ब्लॉक के शिक्षक ने भी कर दिखाया है। कोरोना काल के समय जहां शिक्षक और बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वहीं शिक्षक संतोष धनवारे के मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा जन्म ले रही थी कि इस घड़ी में आखिर बच्चों तक शिक्षा को कैसे पहुंचाया जाए। उनके इसी प्रयास ने रंग लाया और उन्होंने लाउड स्पीकर के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने की युक्ति सूझी और कई गांव में उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का काम किया और वह यह पद्धति अच्छी साबित हुई। जिले के शिक्षा अधिकारी सहित प्रदेश के आला अधिकारियों ने भी खूब सराहना की। फिर भी शिक्षक ने अपने प्रयासों में नए आयाम जोड़ते रहे और बच्चों की शिक्षा देने के लिए नए रोजगार बनाए और उन्होंने शिक्षा को खेल और मनोरंजन के साथ जोड़ने के लिए पेंटिंग कर चित्रों के माध्यम से नई नई तकनीक इजाज की और बच्चों को आकर्षित करने के लिए नई नई चीजें बनाई, जिससे बच्चों की खुशी मनोरंजन के साथ शिक्षा भी प्राप्त कर सके। नेम इज सेजल पवार। कहाँ आप स्टडी कहाँ करती हैं? स्कूल का नाम? शासकीय हाई स्कूल। जिस प्रकार सर ये नई नई पद्धति से पढ़ाते हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते भी हैं, समझ में भी आता है अच्छे से। जैसे आप एक साल एक परिसर में रहती है, छोटे बच्चे भी आपके साथ पढ़ते हैं, तो आप मोटिवेट करती हैं छोटे बच्चों को? हाँ सर, करते हैं। जैसे आपके यहाँ सभी सब्जेक्ट के शिक्षक हैं? हाँ है। अच्छे से पढ़ाई हो रही है? बहुत अच्छे से हो रही है। बेटा, माय नेम इज विवेक विश्वकर्मा। कहाँ पढ़ते हैं आप? शासकीय हाई स्कूल खसानिया। जिस प्रकार सर जो धनवारी जी है नई नई पद्धति से पढ़ाते हैं, आपको कैसा लगता है सर? बहुत अच्छा लगता है। आपने क्या क्या चीज़ें सीखी इनसे? बहुत सी चीज़ें सीखी है, जैसे कि आज मानव नृत्य पढ़ाया था सबने और प्रकाश संश्लेषण वगैरह पढ़ाया था। और भी जो अदर टीचर हैं यहाँ पर वो इसमें आपको सहयोग करते हैं कि सर ही पढ़ाते हैं? बस सर पढ़ाते हैं, सब सर पढ़ाते हैं। सब सर पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार के माहौल में पढ़ना कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मतलब जैसे एक नई पद्धति है जो पढ़ाने की। अपन पुरानी पद्धति में सर बोर्ड पे पढ़ाते थे नॉर्मली, और ये अलग सीखने को मिलता था इसमें। और पुरानी पद्धति में और जो नई पद्धति से पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या अंतर लगता है? पूरे पहले जो पढ़ाते थे वो ठीक था कि अब जो सर इस प्रकार से वातावरण में पढ़ाते हैं, हंसमुख वातावरण में, ये अब अच्छा पढ़ाते हैं जो अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है। ऐसे ही पढ़ना चाहेंगे भविष्य में? हाँ। क्या बनना चाहते हैं आप भविष्य में? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहिए। क्या क्या करेंगे उसके लिए? डॉक्टर जैसे आप बनेंगे तो अब उसके लिए भी आगे क्या क्या पढ़ाई करना है आपको? आगे अभी 11th करना है, फिर अपना परिचय देते हैं जी। सर, मेरा नाम रामनारायण पवार। मैं सहायक शिक्षक के पद पर शासकीय हाई स्कूल खसानिया में पदस्थ हूँ और 2001 से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। तो मैंने अपने तरफ से इस स्कूल को सजाने में, आगे बढ़ाने में पूरी ताकत लगानी, इसको साफ सुथरा रखना बच्चों के लिए। जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 2000 से आप यहाँ पर पदस्थ हैं। जी सर जो है भावे जी अभी साल भर से यहाँ पे जी 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 हम ये चाहते हैं कि साल भर में उन्होंने जिस पद्धति से बच्चों को यहाँ पढ़ाना शुरू करा, उसमें जो 2002 से और अब ये साल भर में आपको क्या अंतर लगता है कि बच्चों में, उनकी पढ़ाई में और स्कूल के जो वातावरण है? सर बहुत डबल अंतर लगता है। बच्चा देखकर ज़्यादा अच्छा सीखता है, प्रैक्टिकल हो जाता है उसका, और वो एक बार देख लेता है, पढ़ी हुई बात को भूल जाता है, देखी हुई बात को नहीं भूल पाता। तो आप ये मानते हैं कि जो धावरे जी कर रहे हैं ये हर एक प्रदेश के स्कूल को करना चाहिए? जी जी जी, मैं तो 101% बोलूँगा, सभी को करना चाहिए जी। अच्छी चीज़। सर आपका नाम बताइए और कहाँ पर आप? हाँ सर, मेरा नाम संतोष धनवारे है और मैं शिक्षक शासकीय हाई स्कूल खरसानिया में एक परिसर एक साला है, वहाँ पर शिक्षक हूँ। माध्यमिक शिक्षक के रूप में मैं पदस्थ हूँ सर। जिस प्रकार से ये जो नशा पद्धति से आप बच्चों को नई नई पद्धति से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसा क्या है? सर ये मेरा शुरू से शौक रहा है। फाइन आर्ट के थ्रू मैं बच्चों को जब सिखाता हूँ और ललित कला के माध्यम से जब शुरू करता हूँ बच्चों को सिखाना, तो एक मैं उसमें काफ़ी परिवर्तन देखता हूँ कि बच्चे आनंद के साथ जुड़ जाते हैं और बच्चे सीखने की जो गति होती है ना, वो जस्ट डबल हो जाती है। तो ये मेरा 20 सालों का अनुभव, 2001 से मैं शिक्षा विभाग में हूँ। तो मैंने जब से इसको शुरू किया तब से मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है
और बच्चे जब कनेक्ट होते हैं और जब अपना रिप्लाईमेंट देते हैं, जिसको हम फीडबैक बोलते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा महसूस होता है सर। जिस प्रकार से देखा जाए भी कि जिस प्रकार की ट्रेनिंग और भी जो मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था में इसको लागू करने की बात की जा रही है, सर तो इसके लिए जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को क्या कहना है? सर अभी हाल ही में मंगलवार को मैं मिला था, तो माननीय कमिश्नर महोदय जो है हमारे, उन्होंने स्पेशल रूप से जब मेरी ये गतिविधियों को देखा था तो उन्होंने काफ़ी सराहा उसको, और उन्होंने कहा कि संतोष, इस प्रकार से यदि हम काम करते हैं तो बच्चों के लिए, खासकर कक्षा 1, 2, 3 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो सर की ये मंशा है, शायद उनके तरफ से तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे अच्छे से अप्रिशिएट किया और कहा कि नहीं, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और TLM के थ्रू जब बच्चा सीखता है तो वो एक तो ज़्यादा देर तक उसके दिमाग में रहता है और वो स्थायी रूप से सीख जाता है उसको, तो ये फ़ायदे TLM के होते हैं सर। जैसे देखा जाए कोरोना काल में भी लाउड स्पीकर या रेडियो के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई की गई, जी सर। उस दौरान आपने ये पद्धति क्रियान्वयन में लाए थे, जी जी। क्या रहा जब आपको इस प्रकार की बातें या स्कूल को इस प्रकार से संचालित करने या बच्चों को सिखाने के लिए नई पद्धति का अपने उसमें आया कि किस प्रकार ऐसा करें, इस प्रकार से क्या अनुभव रहा उस समय आपने, और क्या विचार रहे आपके कि इस प्रकार की पद्धति को आपने लागू? सर चूँकि मैंने 2014 में जब मैं ढाबा स्कूल में था, तब मैं अकेला शिक्षक था, तो वहाँ पर मैंने ये प्रयोग किया था। तो लाउड स्पीकर मेरे दिमाग में तब से ही चल रहा था, तो मैंने उसका प्रयोग के रूप में 10 अप्रैल को माननीय कमिश्नर महोदय को पत्र लिखा, और पत्र की जब स्वीकृति मुझे मिल गई तो मैंने 5 स्कूलों में इसका प्रयोग किया। उस समय मैं BSc था सर, ब्लॉक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। तो वो BSc के रूप में जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे काफ़ी उपलब्धि मिली, और पूरे जितने भी 50 स्कूलों में लगभग मैं ले पाया था। इसके लिए इंडिया बहुत सारे कवरेज भी मिले हैं, और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवरेज किया था। तो उसमें MHRD को भी मेरा प्रयोग गया, तो ये काफ़ी मेरे लिए बहुत अच्छा विषय था, और बच्चों को उसमें लाखों लाख फ़ायदा हो रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था और रेडियो भी नहीं था, तो हमने लाउड स्पीकर से जब उसको जोड़ के, एक शिक्षक ने पूरे लाउड स्पीकर पूरा गाँव सुना। वही मीडिया से चर्चा करते हुए BRC भूपेश शर्मा ने बताया कि इस पद्धति का उपयोग हमारे शिक्षक द्वारा कोरोना काल में किया गया था, और इसे प्रशासनिक स्तर पर काफी सराहा गया है, और अब हमारे कई स्कूल में भी इसी प्रकार की पद्धति से बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। इस समय मध्य प्रदेश का नंबर 1 स्कूल बना हुआ है, और वहाँ पे ये टीचर है धनवारे जी, जो जिस प्रकार से वो अपना लगन और मेहनत से जिस प्रकार काम कर रहे हैं, एक नई पद्धति के साथ उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। क्या कहेंगे आप ये? हाँ, वो वहाँ पे संतोष धनवारे जी तो पूर्व में BSc थे, और पेंटिंग में महारत हासिल है, मतलब बहुत अच्छे पेंटर हैं। तो उन्होंने स्कूल में बहुत अच्छी पेंटिंगें कर रखी है, जिससे एक स्कूल आकर्षक बनाया हुआ है, और वो शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग नवाचार भी करते हैं, जिससे बच्चों को बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। पूर्व में भी उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। सर, जिस प्रकार से कोरोना काल में जो लाउड स्पीकर के जरिए उन्होंने एक नवाचार किया था कि स्कूलों में लाउड स्पीकर लगा के पढ़ाया था, शायद देखा जाए तीसरी लहर में जिस प्रकार मुख्यमंत्री कह रहे थे, क्या इस प्रकार की पद्धति फिर लागू की जाएगी? लाउड स्पीकर एजुकेशन है, मेंटर जो है वो और भी 2-3 ऐसी चीज़ें हैं, जैसे रंगोली शिक्षा है, ये भी नसुलंज का ही नवाचार है। और लॉकडाउन के दौरान इन पद्धतियों से बहुत ज़्यादा बच्चों को लाभ हुए हैं। अभी हम एक नवाचार और शुरू किया है हमने, स्मार्ट TV क्लास, तो उसमें कोशिश ये कर रहा है कि मैक्सिमम स्कूल्स में स्मार्ट TV हो जाए। और वो पहले भी लॉकडाउन के दौरान भी उसका उपयोग किया गया था। गांव में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी TV बच्चों को उपलब्ध करवा दी थी। तो शासन से जो डिजिटल सामग्री है, रेडियो कार्यक्रम है, वो स्मार्ट TV पे भी दिखाए जाते थे और सुनाए जाते थे। तो उससे बच्चे जुड़े हुए थे और सतत उनको मार्गदर्शन और शिक्षा मिलती रहती थी। जिस प्रकार वो नई नई टेक्निक लेके आ रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए, तो शिक्षा विभाग उनको किस प्रकार हेल्प कर रहा है, मतलब आगे मोटिवेट जितनी भी टेक्निक्स हैं वो उनका उपयोग में BRC कार्यालय हो या समस्त शिक्षा विभाग के जितने भी शिक्षक हैं, वो सब बराबर काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारा कार्यालय का उद्देश्य होता है कि बच्चों का हित, और पॉजिटिवली जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए समर्पित हैं हम सब लोग। क्योंकि सरकार जिस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी जी ने बोला था कि जो पद्धति से जो पढ़ा रहे हैं, नवाचार है जो, उसको पूरे उसमें लागू किया जाएगा, तो क्या लगता है कब तक ये लागू हो पाएगा? मेंटर एजुकेशन जो मेंटर बनाए हैं, लाउड स्पीकर एजुकेशन है, स्मार्ट TV क्लासेस हैं, ये पूरे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, और ये नसुलंज का ही इनोवेशन है। उसमें संतोष धनवारे जी का लाउड स्पीकर एजुकेशन जो इनोवेशन है वो उनका खुद की देन है। ठीक सर।
नसरुल्लागंज से वसीम खान